हेलो जय हिंद। आज हमें क्वेश्चन करेंगे लीड कोड का 290 नंबर है। नाम है बर्ड पैटर्न। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें एक पैटर्न दिया गया है। पैटर्न है ए बी बी ए, उसके बाद एक स्ट्रिंग दिया गया है मुझे। ठीक है, स्ट्रिंग में डॉग कैट कैट डॉग है। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि ये जो स्ट्रिंग है डॉग कैट कैट डॉग, ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो हमको रिटर्न करना ट्रू, अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, तो अब हम जाने कैसे कि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ देखो, फर्स्ट पोजीशन पे जो भी वैल्यू है, यहाँ पर ए है, यहाँ पे अगर जो भी मतलब पैटर्न के फर्स्ट पोजीशन में जो भी वैल्यू है, तो गौर से देखो कि फोर्थ पोजीशन पे सेम वैल्यू है। ठीक है, तो स्ट्रिंग में भी फर्स्ट पोजीशन पे जो भी वैल्यू है वो फोर्थ पोजीशन पे सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी तो ये पैटर्न मैच कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि हमको पैटर्न चाहिए, ए बी बी ए पैटर्न चाहिए। इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पे जो भी है वो फोर्थ पोजीशन पे चाहिए, क्योंकि फोर्थ पोजीशन पे ए है और ए फर्स्ट पोजीशन पे ए है। ठीक है, तो अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं कि इसमें ए बी बी ए है, लेकिन यहाँ देखो फर्स्ट पोजीशन पे डॉग है लेकिन फोर्थ पोजीशन पे डॉग नहीं है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, तो रिटर्न कर देगा फॉल्स। ठीक है, तो अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो इसका है जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा है 300, यानी कि हमारा पैटर्न का जो लेंथ है मात्र 300 है, ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 300। तो अभी हम कुछ भी फार्मूला लगा दें, मतलब कोई भी कोड लिखे, एन स्क्वायर एन क्यू N4 N5 सब चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम इस क्वेश्चन को समझा रहे इंटरव्यू पर्पज़ के लिए। अगर मान लो 300 नहीं होकर लेस देन इक्वल टू रहता 10 के पावर 6, तो कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये अगर ये पैटर्न का लेंथ 10 के पावर 6 रहता है तो सिर्फ हमको बिग ऑफ एन में ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ हमें बिग ऑफ एन में ही बनाना पड़ेगा। 10 के पावर 6 रहेगा लेस देन इक्वल टू 10 के पावर 6, तो हमें चाहिए सॉल्यूशन बिग ऑफ एन का ही अप्रोच चाहिए। तो अब पहले तो हम बता देते हैं कि नॉर्मल हम कैसे बनाएंगे, हमारा अप्रोच क्या रहेगा, नॉर्मल क्या रहेगा। क्योंकि इस क्वेश्चन के अनुसार अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन तो खैर पूछा जा सकता है, अगर इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो इजी नहीं रहेगा। यहाँ पर इजी है लेकिन इजी नहीं रहेगा, मीडियम लेवल का रहेगा। मीडियम लेवल का कहने का सेंस, इसका पैटर्न का लेंथ 10 के पावर 6 7 डाल देगा, 5 भी डाल देगा। 5 भी डाल देगा तो एन स्क्वायर नहीं चलेगा, एन 10 के पावर 4 रहेगा तो एन स्क्वायर तो चल जाएगा। अगर 10 के पावर 5 तो 10 के पावर 5 आ गया, मतलब 4 से एक भी बड़ा हुआ, तो बिग ऑफ एन सॉल्यूशन ही चलेगा, एन स्क्वायर नहीं चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अप्रोच लगा रहे हैं नॉर्मल अप्रोच, ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम क्या करेंगे कि ये जो ए है, ए को हम डॉग से मैप कर देंगे। ए इक्वल टू, यहाँ पर नहीं लिखते हैं, अच्छा यहीं पे लिखते हैं, कोई बात नहीं। हम ए को डॉग से मैप कर देंगे। ठीक है, और बी को कैट से मैप कर देंगे। एक लूप चलाएंगे, हम एक लूप चलाएंगे और लूप चलाते टाइम हम क्या करेंगे, सारा वैल्यू सारा पैटर्न को इस वैल्यू से, स्ट्रिंग का वैल्यू से मैच कराते जाएंगे, की वैल्यू पेयर में डालते जाएंगे। ये रहा हमारा की और ये रहा हमारा वैल्यू। ठीक है, फिर हम एक और लूप चलाएंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमने मैप में ए की के लिए, ए जो की है उसके लिए कौन सा वैल्यू दिए थे, डॉग दिए थे, तो क्या हमारे स्ट्रिंग में यहाँ पर डॉग है कि नहीं। मान लो कि अभी हमारा आई का पोजीशन 0 है, तो जब 0 आएगा तो 0 पे हम पहले चेक करेंगे 0 पे क्या है, ए है। 0 पे ए है तो फिर हम मैप में चेक करेंगे कि हमारा ए के लिए क्या हम असाइन किए थे, तो हम चेक किए तो हमें पता लगा ए के लिए हम डॉग को असाइन कर चुके हैं। जब ए को डॉग के लिए असाइन कर चुके हैं तो अब हम स्ट्रिंग में मैच करेंगे कि हमारा स्ट्रिंग में डॉग है कि नहीं फर्स्ट पोजीशन पे।
इस तरीक़ा से हम बना सकते हैं। तो हम ब्रूट फोर्स अप्रोच से बना रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे तो एक मैप चाहिए। तो मैप के लिए पहले हम एक मैप बना देते हैं। कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग हमें चाहिए, ठीक है। न्यू हैश मैप, ठीक है। और हम इस स्ट्रिंग को क्या करेंगे, हमको इस स्ट्रिंग को हम एरे में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमारा डॉग कैट हम इंडेक्स वाइज हम एक्सेस कर सकें उसे, हम इंडेक्स वाइज एक्सेस कर सकें उसे, इसीलिए हम उसको एरे में कन्वर्ट करेंगे। तो स्ट्रिंग का एरे मुझे चाहिए। स्ट्रिंग एरे इक्वल टू एस डॉट ट्रिम डॉट स्प्लिट स्पेस, यहाँ पर स्पेस हमें चाहिए, ठीक है। हमारा एरे हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हम एक फोर लूप चलाएंगे। फोर लूप क्यों चलाएंगे, फोर लूप हम इसलिए चलाएंगे कि हम जो ए का वैल्यू है उसको लिए हम ए जो की है उसके लिए डॉग को असाइन कर सके, बी के लिए कैट को असाइन कर सके, ठीक है। तो हमें मैप करना होगा ना, ए इक्वल टू डॉग, बी इक्वल टू कैट। तो अब इसको मैप करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन पैटर्न डॉट लेंथ, ठीक है, एंड आई प्लस प्लस। अब हम चेक करेंगे, चेक तो करेंगे, पहले हम क्या कहते हैं कि कैरेक्टर निकाल ही लेते हैं ताकि हमें कोई इशू नहीं हो, बार बार लिखना ना पड़े पैटर्न डॉट कैरेट दिस दैट। तो हम सीधा पहले निकाल लेते हैं पैटर्न डॉट कैरेट आई, मतलब आई 8 पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है। अभी आई इक्वल टू 0 है तो आई पोजीशन पे क्या कौन सा कैरेक्टर है, तो आई पोजीशन पे ए है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर सी का वैल्यू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम स्ट्रिंग भी निकाल लेते हैं। स्ट्रिंग ले लेते हैं 1 इक्वल टू एरे एट आई, जो भी वैल्यू है। अब हम चेक करेंगे कि इफ़ मैप डॉट कंटेंट्स की मुझे चाहिए, कंटेंट्स की कौन सा की, कैरेक्टर की। अरे कैरेक्टर की क्यों चाहिए यहाँ पर, मैप में हम कैरेक्टर चाहिए, ए चाहिए, की के रूप में दे रहे ए को ना। तो सी इक्वल टू अभी क्या है, ए है। तो मैप में हमारा ए है कि नहीं वो चेक करेंगे। इफ़ मैप डॉट कंटेंट की अगर है तो कुछ नहीं करोगे, अगर है तो कुछ नहीं करोगे, अगर नहीं है तो हमें नोट देना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर नोट दे दिए। अगर नहीं है तो हमें क्या करना है कि मैप डॉट पुट क्या करना है, कैरेक्टर कॉमा स्ट्रिंग 1 चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा मैपिंग हो गया। अगर प्रिंट करके मैं दिखाऊं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल मैप, और कुछ रिटर्न कर देते हैं ताकि हमें हमारा कोड चले। अभी हमारा मैप बन के तैयार हो गया। यहाँ देखो ए के लिए डॉग और बी के लिए कैट हम दे चुके हैं, ठीक है, असाइन कर दिए। अब हम एक लूप चलाएंगे, एक लूप चलाएंगे। क्या अगर इसमें कोई दिक्कत है तो भाई एक और ड्राई रन कर लो। हमने सिंपली क्या किया है कि फॉर लूप चलाया, जीरो से लेकर के मतलब लेफ़्ट टू राइट मैंने चला है, ठीक है। और 0 पोजीशन को इससे मैच करा दिया है, ए इक्वल टू बी किया है, ए इक्वल टू डॉग किए हैं। मैप में चेक किए थे पहले, इफ मैप डॉट कंटेंट की, अगर मैप में हमारा एक कैरेक्टर नाम का की है, ये देखो हम चलो एक बार ड्राइन करा ही देते हैं। पहले हमारा मैप है जो अभी कुछ नहीं है, खाली है, ठीक है। इधर हमारा की रहेगा, इधर हमारा वैल्यू रहेगा। तो हम जब आई इक्वल टू 0 था, आई अभी 0 है, आई हमारा 0 है, तो 0 था तो अभी हम चेक कर रहे थे कि कैरेक्टर इक्वल टू सी पहले डाल दिए। सी में हम क्या डाल दिए, ए को डाल दिए हैं। सी में अभी ए को डाल दिए हैं क्योंकि क्या लिख रहे हैं, पैटर्न डॉट कैर एट आई, हमारा 0 पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर है उसको सी में डाल दो। तो सी में ए को डाल दिए हैं, ठीक है, सी में ए को डाल दिए हैं। तो और स्ट्रिंग में हम एक स्ट्रिंग लिए s1 जिसमें हम इस वैल्यू को निकाल रहे हैं, डॉग को, इस डॉग को। तो मैं यहाँ पे डॉग को रख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अभी हमारा मैप में कुछ नहीं है।
जब आई इक्वल टू 0 था तो हम चेक किए कि इफ़ मैप डॉट कंटेंट की सी, अभी करेक्टर सी क्या है, सी इक्वल टू है, तो क्या हम यहाँ पे चेक करें कि मैप में हमारा ए कैरेक्टर है कि नहीं। अभी मैप तो हमारा खाली नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स आया तो फॉल्स को हम रिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉट का टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉल्स को ट्रू हो जाएगा, यानी कि जब इफ़ कंडीशन ट्रू हुआ तो एंट्री करेगा अंडर, और मैप में क्या कर देगा, पुट कर देगा। पुट क्या करेगा, सी को और S1 को। सी क्या भी हमारा, सी इक्वल टू ए है और S1 क्या है, डॉग है, तो ए इक्वल टू डॉग को मैप कर देगा। वही चीज़ ना यहाँ पे कर रहे हैं, ए इक्वल टू डॉग यहाँ पे हो गया है। फिर आई इक्वल टू 1 होगा, अभी हमारा ए इक्वल टू डॉग चल चुका है। अब आई 1 होगा, आई 1 होगा तो पैटर्न डॉट कैरेट आई चलेगा, तो कैरेक्टर एट फर्स्ट पोजीशन क्या है, आई अभी 1 हुआ है। अब उसके बाद पैटर्न डॉट कैरेट आई फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, बी है, तो सी के ए की जगह बी हो जाएगा, सी इक्वल टू बी, कैरेक्टर सी इक्वल टू बी। और S1 पे क्या करेंगे, एरे एट आई, एरे एट आई क्या है, कैट है, फर्स्ट पोजीशन पे हम देख रहे हैं ना, तो फर्स्ट पोजीशन पे कैट है, तो हम यहाँ पे कैट लिख देंगे, तो हमें यहाँ पे कैट चाहिए, ठीक है। अब हम चेक किए, अब हमें इफ लूप चेक किया कि मैप में कंटेंट है कि नहीं, कैरेक्टर बी है मैप में, चेक तो मैप में ओनली ए कैरेक्टर, बी कैरेक्टर नहीं है, नहीं है तो इसको डालो और इसको मैप कर दो की वैल्यू पेयर में, ठीक है। ये तो हमारा हो गया ब्रूट फोर्स, ठीक है। अब हमने मैप कर चुके हैं। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमें करना है मैचिंग करनी, मतलब चेक करना है कि हमारा पैटर्न और स्ट्रिंग मैच कर रहा है कि नहीं। तो हमें फिर से लूप चलानी होगी, तो फिर से लूप चलाने के लिए हमें फिर से ये लिखना पड़ेगा, पैटर्न डॉट लेंथ है एंड आई प्लस प्लस। अब हम फिर से ये चीज़ ला रहे हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि इफ़ एरे एट आई, हमारा आई पोजीशन पे, हमारा एरे का आई पोजीशन पे, चलो पहले मैं लिख देता हूँ, डॉट इक्वल्स S1, यहाँ पे पैटर्न तो नहीं चलेगा, यहाँ पर ही एरे एट आई भी नहीं चलेगा, यहाँ पे चलेगा मैप डॉट गेट सी, करेक्टर निकालना और हमें ये चाहिए टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्यों यूज कर रहे हैं हम बताएंगे, और यहाँ पर रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ट्रू। अब देखो पहला तो हमको समझ में आ गया है कि पहला फॉर लूप क्या कर रहा है, सिंपली मैप कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा फॉर लूप क्या कर रहा है कि हम इस लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, 0 से लेकर 4 तक जा रहे हैं, ठीक है। 0 से 4 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो 0 से 4 में क्या ए है, बी है, ए है, और स्ट्रिंग में क्या है, डॉग है, कैट है, डॉग है, ठीक है। तो अब हम चेक कर रहे हैं, पहले तो मैंने करेक्टर निकाल लिया, यहाँ पर करेक्टर क्या है, ए है, तो मैंने सी में डाल दिया, ए को डाल दिया सी में, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि स्ट्रिंग में हमने मैप जो वैल्यू किया था कि ए के लिए कौन सा वैल्यू गया था, ए के लिए कौन सा वैल्यू गया था, वो मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो जब हमने मैप किया था तो ए के लिए हमने डॉग रखे थे और बी के लिए कैट रखे थे, ठीक है, बी के लिए कैट रखे थे। तो अब हम यहाँ पे से क्या करें, मैप डॉट गेट सी, सी का वैल्यू क्या है, ए है, तो मैप से कैरेक्टर ए का वैल्यू निकालो, डॉग आएगा, तो यहाँ पर डॉग आएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है कि पहले तो हमें कैरेक्टर यहाँ से ले लेना है कि कौन सा कैरेक्टर है, फिर मैप से उस कैरेक्टर का वैल्यू निकालना है, क्या हम वैल्यू दिए थे उस कैरेक्टर के लिए। अब हम चेक करेंगे कि हमारा एरे के इस एरे में जो एरे क्या स्ट्रिंग, तो हमने एरे में कन्वर्ट किया था, तो इस एरे का ith पोजीशन पे जो हम डॉग निकाले थे, जो भी वैल्यू निकाले थे मैप से, उससे मैच कर रहा है कि नहीं। कहाँ से S1 कहाँ से निकाले थे, मैप से वैल्यू निकाले थे, तो मैप का वैल्यू जो भी है वो
वो वैल्यू मैच कर रहा है कि नहीं इससे। अगर मैच कर रहा है तो कुछ नहीं करो, अगर मैच कर रहा है तो कुछ नहीं करो, अगर नहीं मैच कर रहा है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है, हम इसलिए यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर किए हैं कि देखो कि अगर हम यहाँ करते हैं डॉट इक्वल ट्रू दे देगा तो ट्रू दे देगा, तो हमें कुछ नहीं ना करना है, ट्रू देगा तो कुछ नहीं करना है, तो हमें एल्स में लिखना होता। एल्स में लिखते हैं कि एल्स रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स यहाँ पे एल्स में करते हैं। पर हमें चाहिए सिर्फ एक ही का काम है ना मुझे, तो हम सिर्फ एक का काम हम टर्नरी ऑपरेटर से भी कर सकते हैं। तो हमने नोट लगा दिया कि जब ये फॉल्स आ जाए तो हमें ट्रू कर दो, और जब ट्रू रहे तो उसको फॉल्स कर दो। अगर ये मैच कर रहा है, ट्रू आ रहा है, तो उसको फॉल्स कर दो, ताकि इसमें एंट्री ना करे, फोर लूप फिर से चले, फोर लूप फिर से चले। अगर ड्राई रन की बात किया जाए तो जैसे मान लो कि अभी आई का वैल्यू 0 है, आई इक्वल टू 0 है, और करेक्टर इक्वल टू ए है, और स्ट्रिंग s1 इक्वल टू डॉग है। ठीक है, ठीक है। अब हम चेक करें कि एरे एट 0 पोजीशन पे क्या है, आई का वैल्यू क्या है 0, आई का वैल्यू 0, एरे एट 0 पोजीशन क्या है डॉग, एरे एट 0 क्या है डॉग। तो एरे एट 0 पोजीशन जो डॉट इक्वल s1, एस का वैल्यू भी क्या है डॉग, दोनों इक्वल है, यस ट्रू। जब ये ट्रू है तो इसको फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया टर्मिनल ऑपरेटर, ये ट्रू आया था अभी। अरे डॉग और डॉग यहाँ से मिल गया, मैप डॉट गेट कैरेक्टर एक किए थे, दोनों डॉग मैच कर गया तो ट्रू आया। जब वैल्यू ट्रू आएगा तो ये टर्नरी ऑपरेटर क्या करेगा, ये टर्नरी ऑपरेटर क्या करेगा, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। सिंपल सी बात ये समझ लो, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो ये फॉल्स हो गया तो इफ, तो यहाँ ये वाला लूप नहीं चलेगा, ये इफ़ कंडीशन नहीं चलेगी, फिर से वापस आ गया ऊपर, फिर सब ऊपर आ गया तो क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस हुआ तो आई को 1 किए, आई का वैल्यू अभी 1 हो जाएगा, आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, आई 1 हो जाएगा। अब आई 1 के लिए हम करेक्टर को डिफाइन करेंगे पहले, पैटर्न डॉट करेक्टर एट आई 1 पोजीशन पे क्या है बी, तो ए को हटा के बी करेंगे, और डॉग को हटा के कैट करेंगे, क्योंकि मैप डॉट गेट सी करोगे तो कैट आएगा। फिर हम चेक करेंगे कि एरे एट आई डॉट इक्वल s1 जो हमारा स्ट्रिंग है इसे मैच कर रहा है कि नहीं, अगर मैच कर रहा है तो कुछ नहीं, आगे बढ़ो, नहीं मैच कर रहा रिटर्न फॉल्स कर दो। एट लास्ट क्या होगा, मान लो कभी भी सारा मैच कर गया, सारा का सारा मैच कर गया, सारा मैच किया, ये मतलब कि लेफ्ट टू राइट फ्रॉम 0 इंडेक्स टू 4th इंडेक्स सारा मैच कर गया, तो हर बार ट्रू आएगा, इस टर्नरी ऑपरेटर इसको फॉल्स में कन्वर्ट करेगा, तो इफ़ कंडीशन एक बार भी नहीं चलेगा तो रिटर्न कुछ नहीं करेगा, यानी कि हमारा सारा मैच कर रहा है। जब सारा मैच कर रहा है तो लास्ट में हम क्या किए, रिटर्न ट्रू कर दिए, क्योंकि हमको सारा मैच कर रहा है। जब हमको नहीं मैच करोगे हम तो इमीडिएटली उसको रिटर्न फॉल्स करेंगे कि हमें मैच नहीं कर रहा है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। तो हमारा तीनों टेस्ट केस सक्सेस हो गया, पर अब हम जब सबमिट करेंगे तो इसमें देखो एक इशू आ जाएगा, आ गया इशू। अब बताओ इशू क्या आया, देखो बता रहा हूँ। इशू ये आया कि जब हम ए को हम डॉग को असाइन कर चुके थे, तो बी के लिए क्यों वापस डॉग को असाइन कर रहे हैं। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि मैप डॉट कंटेंट की मैप में बी है कि नहीं। मैप में बी नहीं है तो मैप में क्या डाल दो, सी को डाल दो, करेक्टर बी को डाल दो और डॉग को डाल दो। मैंने बी को और डॉग को डाल दिया। अरे दोनों सेकंड पोजीशन को देखो, सिर्फ बी और डॉग को देखो, बी और डॉग। हम यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन मैच कर रहे हैं ना कि इफ मैप डॉट कंटेंट की सी, अगर मैप में बी है कि नहीं, मैप में बी नहीं है तो मैप में डाल दो डॉग को और बी को डाल दो, बट ये पॉसिबल नहीं है। हमारा इस क्वेश्चन के अनुसार एक की का एक ही वैल्यू हो सकता है, एक वैल्यू का एक ही की हो सकता है, एक की का एक वैल्यू और एक की का एक वैल्यू। तो डॉग के लिए ए और डॉग के लिए बी दोनों पॉसिबल नहीं है। तो हमें यहाँ पर एक कंडीशन लिखनी होगी कि एंड मैप डॉट कंटेंस वैल्यू सी, और यहाँ पे नोट लगाएंगे। अब हम इसको सबमिट कर रहे हैं, पहले रन करके देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं।
तीनों काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पे एक और इशू आएगा, अभी भी एक इशू है, जल्दी से तुम लोग गेस करो क्या इशू हो सकता है। ठीक है, अब अपना वापस देख लो क्या इशू है। अब मैं बता रहा हूँ, इशू ये है कि ये देखो, अच्छा अभी अभी इसी में है फंसा हुआ, इसी में फंसा हुआ है। एंड नॉट ऑफ मैप डॉट कंटेंस वैल्यू, ठीक तो है। अच्छा, वैल्यू में कैरेक्टर क्यों लेंगे, वैल्यू में हम कैरेक्टर नहीं लेंगे, स्ट्रिंग लेंगे ना, अभी भी इसी में फंसा हुआ है। तो अब देखो, अब नया दिक्कत क्या आएगा, ये तो खैर सक्सेस हो जाएगा, ये सक्सेस हो गया। अब हमारे को एक और इशू आया कि पैटर्न का लेंथ 3 ही है और स्ट्रिंग का लेंथ 4 है। 4 बोले तो एक ये 2 3 4, तो ये भी एज केस को लिखना पड़ेगा कि इफ़ पैटर्न डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, हमें सिंपली रिटर्न कर देना होगा फॉल्स। जब है ही नहीं तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ये तो हमारा हो गया ब्रूट फोर्स, ठीक है, एक्सेप्टेड हो गया, हमारा ब्रूट फोर्स हो गया। हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया ये। अब हम दिखा रहे हैं, ये तो हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच से बनाया। ठीक है, ये हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच से बनाया। अब हमें चाहिए, हम चाह रहे हैं कि अगर हमारा, किधर गया, अगर हमारा लेंथ 300 न रह के लेस देन इक्वल टू 10 के पावर 6 रहता है तो ये ब्रूट फोर्स काम नहीं करने वाला, क्योंकि 2n लूप चल जाएगा, टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा, किसी किसी केस में टाइम लिमिट एक्सीड दे ही देगा, कंफर्म है कि टाइम लिमिट एक्सीड। 10 के पावर 7 दे दिया, 10 के पावर 8 दे दिया, तो क्या टाइम लिमिट एक्सीड नहीं करेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जब हम यहाँ पे मैपिंग कर रहे हैं ना, हम इसी टाइम चेक करेंगे। अगर ये करेक्टर और ये वैल्यू हमारे मैप में है तो हम इसी वक्त क्यों नहीं चेक कर लेंगे, हम इसी वक्त चेक कर लेंगे कि हम क्या करेंगे, S1 को अपडेट कर देंगे मैप डॉट गेट करेक्टर से निकाल देंगे। हम यही चीज़ कर रहे हैं, सेम चीज़ कर रहे हैं, एकदम सेम चीज़, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। हम यहीं पर इसको एल्स में डाल दे रहे हैं, ठीक है, कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें। हम इसी में एल्स पार्ट डाल देंगे कि एल्स S1 इक्वल टू दिस इफ एट आई डॉट इक्वल S1 रिटर्न फॉल्स। जब हमारा मैच ही कर रहा है वहाँ पर, अच्छा बताता हूँ क्या क्या इशू क्या हो रही है, थोड़ा सब्र, हमारे को इसका कोई काम नहीं है, हमारा एक ही लूप में काम चल रहा है। पहले मैं एक बार रन करके देख लेता हूँ सही है कि नहीं। ऐसे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए इसमें, ठीक है, ठीक है, चल रही है, एक्सेप्टेड हो गया, ठीक है। साला ये कहाँ गया, ये क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन। देखो हम क्या कर रहे हैं कि जब A है, B है, B है, A है, A के लिए डॉग है, स्ट्रिंग का क्या, स्ट्रिंग हमें चाहिए डॉग कैट कैट डॉग कैट कैट डॉग, ठीक है। तो हम जब फॉर लूप चला रहे, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो मैप में हमारा A नहीं था तो A को डाले और A के लिए एक वैल्यू दे दिए डॉग, फिर I का वैल्यू 1 हुआ, तो देखें हमारा मैप में B नहीं है तो B को डाले और उसके लिए वैल्यू डाल दिए कैट। अब हम आगे बढ़े, जब I 3 हुआ तो हम चेक किए कि मैप में है कि नहीं करेक्टर, देखें कि है, अगर है तो सीधा एल्स लूप में आ गए। एल्स लूप में आके क्या करेंगे कि सीधा मैप से निकालेंगे कि बी के लिए कौन सा करेक्टर हम दिए थे पहले देखेंगे कि पहले हम दिए थे C, पहले दिए थे B के लिए कैट दिए थे, और हम इसी वक्त मैच कर रहे हैं I को 3 के लिए मैच कर रहे हैं ये सब चीज़ें।
आई इक्वल टू 2 तक हमने क्या किया, आई इक्वल टू 2 तक हमने डाला, बी इक्वल टू सी को, बी इक्वल टू कैट को हमने डाला। जब आई इक्वल टू 3 आया तो ये देखा कि मैप डॉट कंटेंट बी है कि नहीं, मैप में ऑलरेडी बी है। ऑलरेडी जब बी है तो हम क्या करेंगे, एल्स लूप चलाएंगे और मैप में से वैल्यू निकालेंगे कि बी के जब मैप में बी है तो उसके लिए क्या वैल्यू हम डाले थे। मैप में देखेंगे वैल्यू बी के लिए हम कैट डाले थे, बी के लिए कैट डाले थे, तो हम यहीं पे चेक कर रहे हैं कि जो हमारा अब जो नया स्ट्रिंग आ रहा है यहाँ पर आई इक्वल टू 3 के लिए, कि यहाँ पे सेम वैल्यू है कि नहीं। हम यहीं पर चेक करें कि सेम वैल्यू है कि नहीं, जो हमने डाल रखा है कि यहीं पर चेक कर लेते हैं कि सेम वैल्यू कि नहीं। हम मैप से चेक कर लिए तो हम यहीं पर सारा काम कर लिए, तो हमारा एक ही लूप में ये काम चल रहा है। डेट्स इट, थैंक यू। कोड को कॉपी करना है तो अपना देख लो, पर एक बार ड्राई रन खुद से कर लेना। इस टाइप का क्वेश्चन इंटरव्यू में आ सकता है, ठीक है। तो थैंक यू, डेट्स इट, ओके, बाय बाय, टाटा।